मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोकार जाते वही अरहंतादि महान पर मंगल करूं महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भवतर का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्तृत्व की मान्यता का त्याग करना सबसे कठिन है। इस बात पे चर्चा गुरुदेव श्री ले रहे हैं। कल अपन ने तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की संक्षिप्त चर्चा की थी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और व्याभासी। निश्चयाभासी की बात ही विशेष रूप में राग आदि विकारी भावों को दुख रूप नहीं मानता, दुख रूप नहीं जानता और मात्र उनसे भिन्न में तो सिद्ध समान हूँ, इस तरीके की बेहोशी में जीता रहता है। व्यवहाराभासी परिणामों से भिन्न ज्ञान भगवान आत्मा को नहीं पहचानता और शुभ अशुभ परिणामों में भेद करके ही अपने को समझ लो चलता रहता है और धर्म का नाम पे जीवन चलाता है। और अभ्याभासी है, वो भी निश्चय भी सही है और व्यवहार भी सही है। निश्चय भी रखना चाहिए और व्यवहार भी रखना चाहिए, दोनों ही जैन धर्म में बताए हैं और दोनों की श्रद्धा करनी चाहिए। इसलिए उनका भी वह सच्चा स्वरूप नहीं जानता, इसलिए वह भी मिथ्या दृष्टि बनाए रहता है। अब देखो, इसको आगे पढ़ते हैं। 110 नंबर का पेज है। इससे स्पष्टतया यह निश्चय होता है कि सर्वप्रथम कोई परद्रव्य मेरा नहीं है और मैं किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। सबसे प्रथम में प्रथम ये काम चाहिए। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? परद्रव्य मेरा नहीं है और मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। अब परद्रव्य में क्या क्या लेना ये समझने जैसा है। क्या है, क्या क्या ले परद्रव्य में? देखो, इतनी मार्मिक चर्चा है टूडामल जी साहब ने करी है व्यवहाराभासी के प्रकरण में। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के पहले वो चर्चा करते हैं। उस चर्चा में उन्होंने कहा है कि कई जीव जो है ऐसा विचार करते हैं कि ये जन्म मरण दुख रूप है, ये चारों गतियां दुख रूप है, यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान सगे स्वार्थ के साथी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा विचार कर उनसे द्वेष बुद्धि करता है, उनसे क्या कर लेता है? मन ही मन अनिष्ट मानता है। उन्हें क्या मानता है? अनिष्ट। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वो विचार करता है कि देव शास्त्र गुरु मेरे हितकारी हैं, ये स्वाध्याय आदि अच्छा है, पूजा पाठ भक्ति मंदिर ये सब बढ़िया है, ये मेरे हितकारी हैं, देव गुरु धर्म मेरे हितकारी हैं। तो ऐसा जानकर उसमें इष्ट बुद्धि करता है
अब देखो टूर्नामेंट जी कितनी गहरी, ऐसी ऐसी गहरी चर्चा लेते हैं कि इस तरीके से यह जीव मोक्ष के नाम पर, देखो किसके नाम पर, मोक्ष के नाम पर चारों गतियों को अनिष्ट, देव शास्त्र गोष्ठ, जन्म मरण को अनिष्ट, ख्याल में है कि नहीं आया, और अजर अमर कुष्ठ। तो वहां पर टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि पर द्रव्य के आधार से चलती है। देव शास्त्र गुरु में इष्ट बुद्धि और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में अनिष्ट बुद्धि। देखना कितना गहराई से टोडरमल जी लेते हैं। सो इष्ट अनिष्टपना नाम तो मिथ्यात्व का है। क्या कहते हैं टोडरमल जी, इष्ट अनिष्ट बुद्धि, तो ये तो मिथ्यात्व है। तो तेरे जो इष्ट अनिष्टपना नहीं मिटा, इसलिए तेरे मिथ्यात्व नहीं मिटा, इसलिए तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये क्या क्या है ये बता। वही पढ़ेगा साहब, कितना बढ़िया तो आदमी है, मोक्ष चाहता है, ना स्वर्ग चाहता है, ना कोई विषय भोग चाहता है, ना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार चाहता है, बेचारा देव शास्त्र की कितनी महिमा करता है। तो टोडामल जी उसमें से निकाल रहे हैं कि इसमें मिथ्यात्व है। सोचो टोडामल जी उसमें से क्या निकाल रहे हैं कि इसमें मिथ्यात्व है साहब। कि क्यों है कि पर द्रव्य तेरे लिए अच्छा और बुरा है ही नहीं, तो तूने एक पर द्रव्य को अच्छा और एक पर द्रव्य को बुरा क्यों माना। फिर वहां टोडामल जी कहते हैं, वहां प्रश्न करता है शिष्य कि साहब फिर हम करें क्या। तो टोडामल जी कहते सुन, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, सुनो सभी लोग, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि कैसा है कि पर द्रव्य मेरा अच्छा बुरा नहीं करता। पर द्रव्य अच्छा बुरा नहीं है। सबसे पहले तो ऐसी श्रद्धा कर, क्या, पर द्रव्य मेरा अच्छा बुरा नहीं करता, पर द्रव्य से मेरा अच्छा बुरा नहीं होता, मैं पर द्रव्य का अच्छा बुरा नहीं करता। अंतर समझ में आया? और कोई पर द्रव्य अच्छा है और कोई पर द्रव्य बुरा है, ऐसा वस्तु स्वरूप में भेद नहीं करना, ऐसा स्वरूप वस्तु का नहीं है। इसीलिए पर द्रव्य को पर द्रव्य जानकर उसमें, अब देखो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग करना। और फिर क्या लिखते हैं टोडामल जी कि जो ये पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, सो ये मेरे लिए हानिकारक है। पर द्रव्य हानिकारक नहीं है क्या, या पर द्रव्य मेरे लिए हितकारी नहीं है। ये जो पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही है, ये मेरा नुकसान करती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग करना है, पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो मैंने आज तक किया ही नहीं। ख्याल में आया? फिर कहते हैं कि दूसरे नंबर पर जो ये पर द्रव्य के निमित्त से परिणति में राग और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे अहितकारी हैं। परद्रव्य अहितकारी नहीं है या परद्रव्य हितकारी नहीं है। ये जो परद्रव्य के लक्ष्य से मेरे परिणामों में, मेरी पर्याय में ये जो क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे लिए हितकारी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उसमें क्या गहरी चर्चा करते टोडरमल जी साहब। टोडरमल जी कहते हैं कि साहब वो नौवे ग्रेविक वो जीव पहुंच जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता। और आप कहते हो साहब उससे कुछ नहीं होता, तो वो नौवे ग्रेविक कैसे पहुंच गया। तो टोडरमल जी उसका उत्तर देते हैं कि नौवे ग्रेविक जाना तो पुण्य प्रकृतियों का कार्य है। कौन सी प्रकृतियों का? पुण्य प्रकृतियों का। सो जो वो द्रव्यलिंगी है, तो उसके स्वभाव विशेष होने से वो नौवे ग्रह में पहुंच जाता है, और सम्यक दृष्टि के स्वभाव विशेष नहीं होने से वो 16वें स्वर्ग में रह जाता है। लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व का नाश किया है, मोह का नाश किया है, इसलिए उसने जो आत्मा का सच्चा अहित करने वाले हैं, ऐसे मिथ्यात आदि भाव, उनका नाश किया। और द्रव्यलिंगी ने जो आत्मा का ना भला करते हैं ना बुरा करते हैं, ऐसे पुण्य और पाप, क्या, ऐसे वे अघाती कर्म
सो अघाती कर्मों से जीव का ना अच्छा होता है न जीव का बुरा होता है, क्योंकि वे तो अघाती माने जो जीव के स्वभाव का घात नहीं करते। अघाती कर्मों का नाम अघाती कर्म क्यों है प्रमोद जी? क्योंकि वो मेरा घात नहीं करते। और घाती कर्म का नाम घाती कर्म क्यों है? क्योंकि वो मेरे स्वभाव के घात में निमित्त हैं। और ये सारा जीवन लोग अघाती कर्मों में इष्टनिष्ट बुद्धि करने में लगा देते। देखो, जैसे हमें पुण्य बंध रहा है, तो पुण्य बंध रहा है तो पुण्य प्रकृतियां किस कर्म की भेद हैं? वे तो वेदनीय कर्म के भेद हैं। और वेदनीय कर्म अघाती कर्म का भेद है। और अघाती कर्म से जीव का कोई संबंध है ही नहीं। इसके लिए देखो उत्तर है ना, अरहंत भगवान के अघाती कर्म शेष हैं, लेकिन अगर अरहंत भगवान को कोई दुख नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? क्यों? कि अघाती कर्म कोई सुख दुख में निमित्त बनते ही नहीं अगर मोह नहीं हो तो। इसीलिए अरहंत भगवान के समो शरण खड़ा रहता है, स्वधर्म इंद्र सेवा में लगा रहता है, दुनिया भर के इकट्ठे वहां पे प्राणी होकर उनकी चर्चा सुनते हैं, तो भी उनको राग और द्वेष नहीं होते, अहंकार नहीं होता, कोई कसाय उत्पन्न नहीं होती। क्यों? कसाय उत्पन्न कराने में तो मोहनीय कर्म निमित्त है, और मोहनीय कर्म का तो उनने सर्वथा नाश कर दिया है। और ये जो अघाती कर्म है, ये बिना मोहनीय के जीव के कुछ करने धरने में निमित्त भी नहीं बनते। अंतर समझ में आया? इसीलिए जो जीव पुण्य को भला मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं, उन जीवों से आचार्य कहते हैं, अरे भाई ये पुण्य और पाप तो अघाती कर्म के विशेष हैं, तुम इनमें इतने क्यों बुद्धि लगाते हो? जो इष्टनिष्ठ बुद्धि चल रही है, परद्रव्य का कर्ता धरता हूँ, परद्रव्य मेरा कर्ता धरता है, जो ये मिथ्या मान्यता चल रही है, सर्वप्रथम इस मिथ्या मान्यता का त्याग करो। सर्वप्रथम क्या करो? इस मिथ्या मान्यता का त्याग करो, इसमें पुरुषार्थ लगाओ, सब शुभ परिणाम करो, अशुभ परिणाम छोड़ो। शुभ, अरे भाई शुभ और अशुभ वो जीव के स्वभाव में इफेक्ट नहीं कर रहे। श्री गुरु कह रहे हैं कि असली तो ये मिथ्यात्व है। देखो कितनी बारीक भूल निकालते टोडरमल जी। टोडरमल जी कहते हैं तत्व ज्ञान के बिना, क्या कहते हैं टोडरमल जी? तत्व ज्ञान के बिना जो ये तू व्रतशील संयम आदि पाल रहा है, तो ये बता तू क्यों पाल रहा है? ख्याल में है ना? टोडरमल जी क्या प्रश्न करते हैं कि क्यों पाल रहा है, तुझे क्या समझ में आया है? तो तू ये मानता है कि व्रतशील संयम आदि का पालन नहीं करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, अगर मैं विषय भोगों का सेवन करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इसलिए मैं इनका त्याग करता हूँ, और इनके त्याग का फल स्वर्ग आदि मोक्ष आदि कहे है। सो भाई इस बात से जो तू त्याग करता है, इस बात से जो तू व्रतशील संयम पालता है, सो ऐसा मानने वाले के तो वास्तव में श्री गुरु कहते हैं कि स्वर्ग आदि भी, हल में स्वर्ग आदि भी वास्तविक रूप से प्राप्त हो तो हो, नहीं हो तो ना कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभिप्राय खोटा है। क्या खोटा है? अभिप्राय। और अभिप्राय जब तक नहीं सुधरता जीव का, और सुनो, स्वर्ग चले भी गए तो स्वर्ग से मर के फिर वो पढ़ते ही हैं अपन, मर के भये पेड़ पतियां न मानी जिनवाणी की। तो जिनवाणी की कौन सी पतियां नहीं मानी? ये नहीं मानी कि सबसे पहले तत्व ज्ञान करना चाहिए। तत्व ज्ञान करना चाहिए माने मैं जीव तत्व हूँ, ये शरीर आदि अजीव तत्व है, मैं इनसे न्यारा हूँ, ये जो आश्रव भाव है दुख रूप है, ये कसाय भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये आकुलता वाले हैं, इनके आश्रय से आकुलता उत्पन्न होती है, ये बंध के कारण है, चतुर्गति परिभ्रमण के कारण है, चाहे वो पुण्याश्रय हो चाहे वो पापाश्रय हो, दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही हैं। ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए,
संबर निजरा मेरे स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं, वे मेरे स्वभाव वाले हैं। मोक्ष मेरा परम स्वभाव है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा अनुभव पूर्वक करना प्रथम कर्तव्य है। तत्व ज्ञान माने ये चर्चा, तत्व ज्ञान माने ये श्रद्धा। जो जीव तत्व ज्ञान के बिना भ्रम से अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग कभी नहीं मिलता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये आगम का वचन है ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव को पजायो। इस जीव ने अनंत बार मुनिपना अंगीकार किया, किया कि नहीं किया? विवेक जी, प्रमोद जी, अपन मुनि बने होंगे कि नहीं बने होंगे? अरे जिनवाणी कह रही है ना, अपन क्या सभी जीव बने हैं। तो फिर क्या हुआ कि कभी आत्म ज्ञान नहीं किया। और इस पर्याय में भी देखो, और एक आनंददायक बात सुन लो। टोडामल जी साहब से प्रश्न किया कि साहब ये भेद ज्ञान कब तक करना, कब तक करना भेद ज्ञान? तो देखो टोडामल जी क्या लिखते थे दिनेश जी, जैसे इस शरीर संयोगों में इस पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी अहम बुद्धि जब तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं आ जाए तब तक भेद ज्ञान करते रहे। और क्या गजब की बात है। अरे भाई, जीवन में आधा घंटा 1 घंटा दिन में अपने चैतन्य के अनुभव के लिए निकालो। एकांत में बैठ के देखो, उसमें लिखा सब टोडामल जी ने कि स्वाध्याय आदि में, वहां लिखा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कि क्या करना। तो कहते हैं कि जो बातें उसने स्वाध्याय के माध्यम से सुनी, जो वस्तु का स्वरूप समझा, उसकी एकांत में बैठ के उसको परीक्षा करनी चाहिए कि जो मैंने आज प्रवचन में सुना था, जो आज मैंने जिनवाणी में पढ़ा था, वो वैसा है कि नहीं। ऐसा उसको एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए, अनुभव में उतारना चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। ऐसा लगा टोडामल जी से। ख्याल में है कि नहीं है? तो देखो, पर द्रव्य का करता नहीं, इस पे विचार करो। दुकान किसने चलाई, घर गृहस्थी कौन चला रहा है, बढ़िया बढ़िया बुद्धि कौन लगा रहा है, भोजन किसने किया, ख्याल में है कि नहीं है? ये सब बातों पे गहराई से विचार करो। क्या इनमें कर्तृत्व चल रहा है कि नहीं चल रहा? प्रमोद जी, दुकान फैक्ट्री किसने चलाई? मैंने चलाई, है कि नहीं? अगर मैं नहीं होऊंगा तो कौन चलाएगा? सबसे पहले इस मान्यता का त्याग करो। देखो क्या कहते गुरुदेव, सर्वप्रथम कोई परद्रव्य मेरा नहीं है। सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु तो मेरे हैं कि नहीं? देवशास्त्र गुरु तो हितकारी हैं कि नहीं? कि सुनो, जिन वाणी में उन्हें हितकारी निमित्त अपेक्षा कहा है, वास्तव में देव शास्त्र गुरु भी कोई मेरे करने धरने वाले नहीं है। जिनेन्द्र भगवान का यही उपदेश है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। एक पुद्गल परमाणु भी, ये पुद्गल परमाणु क्यों बोला? ये पुद्गल परमाणु इसलिए बोला कि ये पुद्गल परमाणु जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, उसका कर्ता धर्ता भी कोई नहीं है। तो फिर मेरे जैसे जीव का कर्ता धर्ता कोई हो, ये कैसे हो सकता है? ख्याल में है ना? ये इसका अर्थ ये समझना कि अरे सब जीव स्वतंत्र हैं, सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये निर्णय चाहिए अंदर। साहब ये निर्णय नहीं है तो जब तक ये निर्णय नहीं है यही निर्णय करो, बार बार यही विचार करो। और क्या करना, क्या करना बार बार? देखो, हम जब तक पहली क्लास पास नहीं हो जाए तब तक हमें दूसरी क्लास के बारे में क्या सोचना, क्यों सोचना? लोक में कैसे चलता है, पहली क्लास पास हो जाए तो अगली क्लास के बारे में सोचेंगे। अभी तो यही क्लास सोचो ना। ऐसे ही जब तक हमारे एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार का जो मिथ्यात्व बताया है, ये 4 प्रकार के मिथ्यात्व का जब तक नाश नहीं कर देते
तब तक कोई और दूसरी बात नहीं करेंगे। व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब तीसरी चौथी क्लास के बाद की बात है, अभी नहीं पढ़ना। अभी तो मुझे ये समझना है कि पर द्रव्य मेरा नहीं, मैं पर द्रव्य का नहीं, पर द्रव्य का मैं कर्ता भोक्ता नहीं, पर द्रव्य मेरा कर्ता भोक्ता नहीं। अंतर समझ में आया? और देखो, इस प्रकार दृष्टि में, अभिप्राय में, मान्यता में सर्व पर द्रव्य के स्वामित्व का त्याग हो जाना चाहिए। बस ये पहले सर्वप्रथम इसका त्याग हो जाना चाहिए। जब ऐसी दृष्टि होती है, देखो क्या कह रहे गुरुदेव, जब ऐसी दृष्टि होती है तभी त्याग का प्रारंभ होता है। अर्थात सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही त्याग होता है। सर्वप्रथम क्या होता है? मिथ्यात्व का ही त्याग होता है। ख्याल में, उसके बिना कुछ होता ही नहीं। टोडरमल साहब ने लिखा, सम्यक दर्शन के बिना वृत्तशील संयम आदि होते ही नहीं। ख्याल में है कि क्यों? तो भाई सच्चे, जो सच्चा वृत्तशील संयम आदि का भाव है, वो वेद ज्ञान करे बिना कैसे हो सकता है? ख्याल में है कि नहीं है? आत्मानुभव करे बिना कैसे हो सकता है? इसलिए प्रथम में आत्मानुभव करना चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती तब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता, तब तक किंचित मात्र भी सच्चा त्याग नहीं होता। और सच्ची दृष्टि पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करने के पश्चात क्रमशः ज्यो ज्यो स्वरूप की स्थिरता के द्वारा राग का त्याग करता है। देखो देखो, अब राग के त्याग की विधि चल रही है, राग के त्याग की विधि चल रही दिनेश जी। ज्यो ज्यो देखो, पहले तो वस्तु स्वरूप समझा, वस्तु स्वरूप समझने के बाद तत्व निर्णय में उपयोग लगाया, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने के बाद आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभव होने से मिथ्यात्व का त्याग हुआ, मिथ्यात्व का त्याग होने से अब देखो क्या कह रहे गुरुदेव, कि जब मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी कसाय चली गई, अब उस जीव को शुद्धात्मा के दर्शन हो गए। अब उस जीव को आत्मा का आनंद का वेदन पता चल गया, अब जो स्वरूप की मस्ती पता चल गई, तो अब वो बार बार अपने स्वरूप का आनंद लेने की सोचेगा। ख्याल में, जैसे लोक में भी होता है ना, अपन को कोई चीज पसंद आ गई तो अपन उसे बार बार खाने की सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हैं कि यार ये बना दो, बार बार ये बना दो, ये बना दो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी अंतरंग में अपने स्वरूप की बार बार मस्ती आती है, आनंद आता है। तो देखो, उस स्थिरता के द्वारा ही जब वो बार बार अपने स्वरूप में रमने लगता है, तो फिर राग का त्याग करता है। राग का त्याग करता है माने वो रागादि विकारी भाव अपने आप ही कमजोर पड़ते चले जाते हैं, अपने आप ही वहां उपयोग जाना बंद हो जाता है और अंदर की मस्ती चालू हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे राग खत्म होता है, फिर राग के अनुसार बाह्य संयोग भी स्वयं छूट जाते हैं। अंतर समझ में? अरे जब मुझे रसगुल्ले का राग आ ही नहीं रहा, तो मैं रसगुल्ला क्यों रखूंगा अपने पास? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे लग ही नहीं रहा, अब मुझे अंदर की मस्ती चल रही है, अब मुझे जरूरत नहीं लग रही, मैं नहीं सोच रहा, मुझे लग रहा नहीं रखना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब मुझे 3 बार भोजन करने का, 2 बार भोजन करने का नहीं आ रहा भाव, अब जो मिल गया ठीक है, क्योंकि अंदर आनंद आ रहा है। तो ये तो बहुत सरल है, बात समझना कठिन नहीं है। देखो, कभी आपने अनुभव किए ही होंगे, सब जीवों के जीवन में ऐसे अनुभव होते ही हैं। जब हम किसी बात से बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं, या हमें कोई अपने इष्ट कार्य बन जाता है, तो उस दिन देखो हमें भोजन की भी याद नहीं आती, हमें भूख भी नहीं लगती, हमें कोई चीज एकदम सब जगह बढ़िया 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 ठीक है, मूंग की दाल मिल जाए, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि आज आनंद कहीं और से आ रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए तो कहते दुखी आदमी ज्यादा भोजन कर जाता है खुश आदमी से। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि दुखी आदमी को भोजन के अलावा कुछ ही नहीं दिखता, उसको वही सुख का गाढ़ दिखता है। ये जो छोटे गरीब आदमी है, इनको शराब और रोटी ही मिल जाए बस कहते ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई सुख का उपाय समझ में उनको आता नहीं है। अंतर समझ में? अब जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, पैसा आ रहा है जहाँ, तो उसमें उसमें ही प्रसन्न रहते हैं। हर जीव
प्रसन्न तो किसी ना किसी रूप में रहना ही चाहता है ना। गरीब आदमी भी कहीं ना कहीं से प्रसन्नता खोजता है। कल अपने एक बात कही थी कि जीव माने मैं, और मेरे को आनंद चाहिए। तो आनंद की क्या स्थिति है कि देखो भैया, ज्ञायक भगवान आत्मा को आनंद मिलेगा तो बाहर का आनंद छूट जाएगा, समझना मेरी बात। और भगवान आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा तो बाहर का आनंद छूटेगा नहीं, तुम भले ही जबरदस्ती छोड़ देते हो। और जबरदस्ती छोड़ देते हो तो दुखी होते हो। क्यों? कि वो भाव तो आता है, भोगने के विकल्प तो आते हैं, रखने का भाव तो आता है, लेकिन अंदर में एक डर सताता है कि अरे नरक चला जाऊंगा, अरे मैं तो त्यागी वृत्ति हूँ, अरे मैं तो त्याग कर दिया, अरे भैया ऐसे खोटे परिणाम से तो मैं नरक चला जाऊंगा। तो डर डर के जीता है बेचारे के। जब देखो घड़ी में 12 बजे रहते हैं, जब देखो उसका चेहरा लटका रहता है। तो वो कारण क्या है कि जिस आधार पे त्याग किया ना, वो आधार शुद्धात्मा नहीं है। वो आधार नरक आदि का भय, स्वर्ग आदि की चाह है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अथवा देखा देखी त्याग कर दिया, अथवा मान सम्मान के चक्कर में त्याग कर दिया, अथवा अरे गृहस्थी का बोझा कौन उठाएगा भैया, कौन बाल बच्चों अपने बस की नहीं है, अपन तो भैया त्यागी वृत्ति बनो। कुछ नहीं रखा बाल बच्चे पैदा करने में। बाल बच्चे कोई सुख देते हैं क्या? सुध धारा हो न सीरी, विवेक जी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, सब स्वार्थी लोग भरे पड़े हुए हैं नौ द्वार भय गिनकारी, अस देह करें के मियारी है। अरे भाई, श्री गुरु कहते ये सब तुम ऐसे बातों को पढ़ के छोड़ दोगे, ये द्वेष बुद्धि से छोड़ना हुआ। अंदर समझ में नहीं आया? इसका अर्थ मैं कभी कभी खोलता हूँ कि ये नौ द्वार शरीर में से मल निकल रहा है, इसलिए शरीर बुरा है, या वास्तव में ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो पर द्रव्य है। अच्छे और बुरे की बात कहां से आ गई? सर्वज्ञ भगवान किसी को मल, जिसे हम मल कहते हैं, विकार कहते हैं, गंदगी कहते हैं, उसे सर्वज्ञ भगवान गंदगी जानते हैं कि पुद्गल द्रव्य जानते हैं? वे घृणा नहीं करते सर्वज्ञ भगवान। उनको ऐसा नहीं लगता ये गंदे पदार्थ हो गए, क्या है कि सब द्रव्य सबके परिणमन है, उसमें क्या बात है? ये तो खुशबू और बदबू तुम्हारे राग के कारण तुम भेद करते हो। अंतर समझ में है ना? तो ऐसे बहुत से लोग जो है संसार के वैसे मुनि बन जाते हैं, वो साधु संत बन जाते हैं। बहुत सारे लोग, खाली जैनियों में बात की नहीं है, अजैनों में बहुत सारे लोग कितने साधु संत बन के घूमते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? आना फ्री और जाना फ्री। और टीटी आ जाए तो पैर पकड़ के कहता महाराज, तो कहते ला तू ही ला कुछ खर्चा पानी दे। हेल में गए तो टीटी दे देता है 50 रुपए के, लो साहब आप रखो। है ऐसे साधु संत खूब घूमते हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो भाई साधु संतों का देश रहा है ना शुरू से। पहले असली का था, नकली का है, लेकिन रहा तो है कि नहीं रहा? तो ये तो संसार चलता है, ये तो परंपराएं चलती रहती है। देखो, हिंदुस्तान में दूध घी की नदियां बहती थी, ऐसा कहा जाता है ना, दूध घी की नदियां बहती थी। तो दूध घी की नदियां तो अब भी बह रही हैं, चाहे भले ही नकली बह रही हैं। वो कह रहा साहब हिंदुस्तान में 14,000 करोड़ कितना लीटर दूध उत्पन्न होता है, और खपत 64,000 करोड़ की है। तो वो कह रहा साहब ये आ कहाँ से रहा है बाकी का? तो वो कह रहा सब डुप्लीकेट है, तुम चलने दो। ऐसे जब जब दूध की ये हालत है तो फिर घी की क्या हालत होगी? अंत लेकिन चूंकि हम तो घी दूध खाने वाले जन्मजात हैं, तो चाहे नकली मिले और चाहे असली, लेकिन हम तो दूध पिएंगे, हम तो घी पिएंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कह रहा है, समझा रहा है कि यार वो दूध घी जो तुम पीते थे ना, ये वो वाला नहीं है, ये फायदा वायदा नहीं करता, ये तो नुकसान करता है। वो कह रहे नुकसान ही सही, लेकिन हमारे बाप दादा ने पिया है तो हम कैसे मान जाएं? अंतर समझ में आएगी नहीं है? ऐसे इस देश में चाहे नकली साधु हो, चाहे असली हो, चाहे पाखंडी पंडित हो, चाहे कोई भी हो, अरे साधु महाराज की जय हो। कह रहे जे पाखंडी है कि चाहे कोई हो, इनका पाप इनको लगेगा। हम तो भैया अच्छे भावों से इनकी भक्ति पूजा करते, ऐसे लोग मिलते हैं। अरे तो भैया ऐसे ही तुम दूध पी जाया करो, जहर पी लिया करो अच्छे भावों से, तो देखते क्या होता है फिर। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब अभी आया, एक वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया, जो जैनियों के लिए अभी एक प्रश्न आया
कि जैनियों को इतना कैंसर क्यों हो रहा है, जैनियों का कैंसर का रेशो ज्यादा मिल रहा है, ख्याल में है कि नहीं। तो उसने कहा एक डॉक्टर ने कि जो जैनी लोग हैं ये हरी ज्यादा खाते हैं, ख्याल में, जमीकंद वगैरह खाते नहीं, और जो घिया तोरी वगैरह ज्यादा खाते हैं, और उसमें इंजेक्शन लग रहे दवा के, समझे ना। तो ये सारा का सारा वो जो है केमिकल इनके अंदर जा रहा है, और ये अपने को शुद्ध शुद्ध खाते के अंदर शुद्ध खाते, सब शुद्ध खाते शुद्ध खाते। तो वो ऐसे ही चल रहा है कि भाई नकली को ही असली समझ लिया है। तो धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय से, लेकिन त्याग व्रत की परंपरा चली आ रही। हम तो त्यागी, हम तो जैनी होकर ये करें, हम तो जैनी होकर ये करें, चाहे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, पता है नहीं कि ये परंपरा चलनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बस शुरू से जो परंपरा मिली है अपने पूर्वजों ने छोड़ी है, अब वो पूर्वजों की तो जरूरत थी कि नहीं विवेक जी है। हम इस पे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन लकीर के फकीर बने रहते हैं, अपन बने रहते कि नहीं, लकीर के फकीर, लकीर के फकीर समझते हो ना। लकीर के फकीर माने कुछ खबर नहीं है, जो चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है कि यार ये अब संभव है भी कि नहीं। भाई तो ये सब ओडामल जी साहब ने उस जमाने में ये सब बातें कही हैं, इसको कुछ खबर नहीं रहती, करता रहता है, देखा देखी करता रहता है, जो चल रहा है चला रहता है। तो देखो, अंदर का आनंद जब तक नहीं आए, बाहर का त्याग नहीं होता। इसे हम करें कि नहीं करें, हम ऐसे धमकी आती ना, करें कि नहीं करें, तो सुनो, अंदर आनंद बरसता हो, बाहर में वास्तव में तुम्हें कोई विकल्प नहीं आता हो, तो तुम 100% त्याग कर ही दोगे, इसमें पूछने की बात क्या है। लेकिन जबरदस्ती में त्याग इसलिए करोगे कि मुझे पाप लग रहा है, मैं सेवन करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पाप तो तब भी लगेगा क्योंकि तुम किसी और रूप में ग्रहण करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। कितने लोग हैं जो घर गृहस्थी का प्रत्यक्ष त्याग कर देते हैं और इनडायरेक्ट में राग करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कितने साधु संतों को देखा, जब उनसे मिलने जाओ और उनके परिवार, हमारे परिवार में भी कोई ना कोई साधु संत हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो उनसे मिलने जाओ कभी कभार में, तो वो पूरी बातें पुरानी पूछते हैं, घर पे सब ठीक है, अच्छा, और वो कैसे हैं, और वो कैसे हैं, और वो कैसे हैं, पूरे रिश्ते पूछते रहते हैं। नहीं समझे, वो बताते क्यों कि वो प्रत्यक्ष तो त्याग हो गया, लेकिन अंतरंग त्याग नहीं हुआ। तो जब अंतरंग त्याग नहीं हुआ तो वासना नहीं मिटी, उनकी चिंताएं नहीं मिटी, उनके विकल्प नहीं मिटे, तो वो सब बातें चलती रहती हैं। तो इसीलिए संयम लेने का निषेध नहीं है, लेकिन संयम जिस विधि से लिया जाता है उस विधि से संयम हो तो वो वास्तविक संयम है। अगर तुम्हारी विधि गलत होगी तो संयम का फल 0 है, कुछ भी नहीं मिलता। अंदर समझ में आया। अब देखो क्या कहते हैं, बाह्य संयोग स्वयं छूट जाते हैं। देखो भाई, उदाहरण दे देता हूँ। एक लड़की को उसके माँ बाप का बड़ा प्रेम है, भाई बहनों का बड़ा प्रेम है, उस लड़की की शादी कर दी, उस लड़की की शादी कर दी, ससुराल चली गई। तो वो ही जो लड़की यहाँ पे इतना सबको प्रेम करती थी, सब इतनी चिंता करती थी, यहाँ रहती थी, और ससुराल में जाके माँ फोन करके कहती कि तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती। तो वो लड़की कहती क्या बताएं, यहाँ याद करने का टाइम ही नहीं है, सभी आ गए, हमारे ये आ गए, हमारे वो आ गए। तो ऐसा सुनकर जो लड़की के माँ बाप है उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती कि हमारी लड़की हमें याद नहीं करती, उन्हें बहुत खुशी होती है कि हमारी लड़की बहुत सुखों में है कि हमें तक भूल गई। अंतर समझ में आया। और अगर लड़की दुखों में हो तो बार बार फोन करेगी, बार बार विकल्प करेगी, बार बार मायके के लिए भागेगी। तो अगर वो बार बार मायके भागे, बार बार फोन करे, बार बार मम्मी पापा, तो उसका अर्थ है कि ये सुख में नहीं है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जिनकी परिणति अंदर का आनंद लेती है उसे बाहर की याद नहीं आती, और जिसे बाहर की बहुत याद आती है इसका मतलब उसे अंदर में आनंद नहीं मिल रहा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और वहां पर एक विचारक, कम्युनन नाम का विचारक था, उसको वहां पर जाना था। तो वो वहां पर गया
तो वहां पे उसके स्वागत में समझ लो बड़ा हॉल था और वो बैठा हुआ था, तो उसके वीआईपी स्वागत में बहुत मनोरंजन के साधन प्रस्तुत किए गए। किसी ने मूवी, कुछ किसी ने थिएटर, किसी ने मूवी, कुछ रंगारंग कार्यक्रम, कुछ कुछ कुछ। तो जो कलाकार थे वो बार बार उसकी तरफ देखते थे और वो चित्र लगा के देखे तो वो कह रहे थे अरे ये तो हमसे प्रभावित हो गया, हमसे प्रभावित हो गया, उसको अच्छा लगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसका मन उदास था, चेहरा लटका हुआ था। तो वहां का जो समझ लो व्यवस्थापक था, उसने पूछा कि आपको क्या हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा, आपको इतना उदास क्यों है? तो उसकी आंख से आंसू गिरा, और उसकी आंख से आंसू गिरा तो अमेरिका के जो वीआईपी लोग थे तो घबरा गए कि इसको आंसू निकल रहा है, क्या बात है? बोले साहब आप रोते क्यों? बोले मुझे इस बात का दुख है कि मैं अमेरिका ये सोच के आया था कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, और मैं तो देख रहा हूँ यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। तो उसने कहा साहब हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपको हम दुखी लग रहा है, हम तो मस्त हैं। बोले नहीं नहीं, बहुत दुखी हो, तुम्हें पहचान नहीं है दुख की। बोले क्यों? बोले जिस देश को मनोरंजन के इतने साधन इकट्ठे करने पड़े, क्या कहा उसने? जिस देश को मनोरंजन के इतने साधन इकट्ठे करने पड़े, इसका मतलब वे लोग बहुत दुखी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कपिल शर्मा का शो चलता है ना अपने यहाँ, तो लोग बहुत देखते हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं, सब देखते कि नहीं देखते? क्यों देखते हैं? कि कहीं ना कहीं बेचैन है, तकलीफ में है। कपिल का शो देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफें भूल जाते हैं। अंतर समझ में आया? हंसा देता है तो हंस लेते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया ये सब दुख के लक्षण हैं। ऐसे ही जो जीव साधु संत बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, और वे मंदिर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों के उद्धार में लगे हुए हैं, तो बाहर से देखने में तो लगेगा कि साहब ये तो अच्छे ही काम है ना, कि भैया श्रावक की तरफ से भले ही अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अच्छे काम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस बात की निशानी है कि वे अंदर का आनंद नहीं ले पा रहे, इसलिए ये बाहर उपयोग बार बार जाता है और उसके चक्कर में इन कामों में लग गए। क्योंकि जिन्हें अंदर का आनंद आ रहा होता है वो इन चक्करों में फंसते ही नहीं। वो कहते हमें क्या लेना देना भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उद्धार हो नहीं, हम तो अपने उद्धार के लिए निकले ना। और इसके लिए देखो तीर्थंकर परमात्मा अपने सामने उदाहरण ना, तीर्थंकर भगवान राजमार्ग प्रस्तुत करते हुए क्या समझाते हैं कि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, और जब तक केवल ज्ञान नहीं है तो मौन ही मौन है। और सच पूछो तो उनको जगत के कोई विकल्प ही नहीं आते कल्याण करने की, 1% नहीं आती। तो राजमार्ग तो वो है, तो सब ऐसा तर्क आता है कि वे तो तीर्थंकर हैं। तो भैया वे तीर्थंकर हैं और विकल्प नहीं आता, इसका मतलब वो विकल्प हितरूप नहीं है। और अगर वो मुझे विकल्प आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं राजमार्ग से भटक रहा हूँ। तो कम से कम उस अपमार्ग मार्ग की निंदा तो होनी चाहिए। लेकिन तू तो लोगों से प्रशंसा करवाता है और खुद भी प्रशंसा करता है, ये नहीं कहता कि साहब ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा ठीक नहीं है हिसाब किताब जो मैं इन चक्करों में फंसा हूँ। लेकिन तू तो उन चक्करों को अच्छा ठहराता है, उन्हें अच्छा बताता है, उनकी उपाय देता बताता है, और समाज के लोगों को कहता है कि हम साधु संत तो क्या हुआ, हमें भी तो अगर देव शास्त्रु का राग आता है। ऐसी तर्क युक्तियों से उन बातों को सिद्ध करता है और अपने उन्हीं कार्यों में मग्न रहकर मोक्ष मार्ग से रहित होता है। अंतर समझ में आया? तो भैया श्री गुरु कहते हैं हम दूसरों के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम भी कल के दिन मुनि बनोगे तो तुम भी ये गलती करोगे। इसलिए पहले तत्व ज्ञान लेना। पहले क्या लेना? तत्व ज्ञान। ऐसा हमें तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या करें? कि नहीं हो तो भैया तत्व ज्ञान करना। विवेक जी, आपको दिल्ली से सागर जाना है? ठीक है, सागर से दिल्ली आना है। आप स्टेशन पे पहुंची, सागर से दिल्ली जाने वाली कोई गाड़ी नहीं जा रही, ठीक है कि नहीं? तो एक सज्जन आपसे मिले, अरे बोले यार सागर से दिल्ली जाना है, दिल्ली नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, जबलपुर चले जाओ, ये तो जबलपुर तो जा रही। तो आप कहोगे ये क्या बात हुई भैया, हम इससे अच्छे घर ही चले जाएंगे, लेकिन हमें जाना है दिल्ली है। ऐसा थोड़ी कि हमें कोई ट्रेनों में बैठने का शौक है कि हम किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे, है? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मिल रहा तो खोजो।
इंतजार करो, पुरुषार्थ करो। ये थोड़ी कि जो मोक्ष मार्ग नहीं उसको मोक्ष मार्ग मान लो और उसमें बैठ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो साहब ऐसे में तुम कुछ करे, हाँ मत करो ना, लेकिन करो तो सच्चा करो। अंदर समझ में आए कि नहीं आए, ऐसा करने से क्या फायदा है? आपका बेटा दुकान पे बैठता है कि नहीं बैठता? विवेक जी बैठा है ना? हाँ तो बैठा कि पापा ग्राहक नहीं आ रहे। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो क्या बात है, बैठो शांति। पापा एक काम करो, जो 1300 रुपए की चीज वो 1000 में बेच दूं है? ग्राहक नहीं आ रही ना, 1300 के 1000 करते ना, क्या बुरा है? कुछ तो ग्राहक आएंगे। भैया ऐसी दुकान से अच्छा बंद कर दे, जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगी। तू पागल पागल है, तेरी बुद्धि खराब। कि पापा देखो, मुझे ग्राहकों के बिना मजा नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है चाहे 500 की चीज 200 में दे दो, लेकिन ग्राहक आने चाहिए। ऐसा धंधा कोई दुनिया में नहीं करता चाहे खाली बैठा रहेगा। ऐसे श्री गुरु कहते इस जीव को धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना। इससे कहो कि भैया जो स्वरूप है पहले वो तो समझ लो। अरे हमें नहीं आता स्वरूप रूप समझ में, हमसे दान करवा लो, पूजा करवा लो, मंदिर बनवा लो, प्रतिमा विराजमान करवा लो, प्रक्षाल करवा लो, व्रत करवा लो, संयम करवा लो, कुछ तो करवा लो कि भैया ये अपने आप होंगे। रुको तो पहले, रुकने बुकने का चक्कर नहीं। ख्याल में है कि नहीं? बस ऐसे लगा हुआ है। तो देखो क्या समझाते हैं। सबसे पहले वो क्या समझा है गुरुदेव श्री, सबसे पहले, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, इष्टनिष्ठ बुद्धि का त्याग करो, अपने स्वरूप का निर्णय करो। कोडामल जी कहते भैया मैं ज्ञान स्वाभाविक जीव तत्व हूँ, इसकी तुझे खबर है कि नहीं? मैं जानने देखने वाला हूँ, इसको तू पहचानता है कि नहीं? ये शरीर संयोग का करता धरता मैं हूं नहीं, ऐसा श्रद्धान है कि नहीं? ऐसा टोडामल पूरा समझाते बच्चों की तरह। और अगर नहीं है तो करो। क्या कहते टोडामल जी? नहीं है तो करो। ये तो कोई उत्तर नहीं कि तो हमें नहीं होता है? क्या क्या जब देखो समय हो गया, ये पैरा पूरा हो गया। इसकी क्लियरिटी समझ जाना कि देखो स्वरूप की स्थिरता के द्वारा गजब गजब की लाइन है ये। जब भी तुम्हें राग द्वेष की, देखो कल लिया था ना, राग द्वेष की आकुलता दुख लगना चाहिए। और जब उसकी आकुलता और दुख लगे तो ज्ञायक भाव दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ज्ञायक भाव, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या कहा मैंने दिनेश जी? राग देश का दुख लगे तो क्या देखना चाहिए? भगवान नहीं, मंदिर नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं, स्वाध्याय नहीं, एक ज्ञायक भाव दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए अरे रे अपने ज्ञायक भाव में चला जाता, राग देश की भट्टी से बच जाता। अंदर समझ में हे भगवान, हे जिनेन्द्र परमा, अब भले याद आ रहे तो आ जाए। देखो प्रार्थना भी निकले ना भगवान के प्रति, इच्छा भी निकले तो हे जिनेन्द्र भगवान अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। अंतर समझ में आया? एक ही भाव, अपने स्वरूप में स्थिर हो। ये राग देश की आग सही नहीं जाती है। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। है ना? अमृतचंद आचार्य कहते कि नहीं कहते कि हे जिनेन्द्र भगवान, ये जो समय सार की टीका लिख रहा हूं तो मेरा स्वरूप में स्थिरता हो जाए, मेरी अपनी स्वरूप में रमणता हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या गजब है, कमाल। तो इस तरीके से अभी का तो अपना समय पूरा हो गया, लेकिन निर्णय करो, पर द्रव्य सुधार बिगाड़ नहीं करता, पर द्रव्य इष्टनिष्ठ नहीं है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य ना अच्छा है ना बुरा है, ना पर द्रव्य से मेरा भला होता है ना पर द्रव्य से मेरा बुरा होता है। ऐसा निर्णय हम सभी जीव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूं। और 1 मिनट